नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। शराब के खिलाफ आज बिहार ने सबसे बड़ी शपथ ली। नशा मुक्त बिहार का संकल्प कमजोर ना पड़े, इसके लिए आज सीएम नीतीश ने शपथ ली और वहां मौजूद लोगों को दिलवाई भी। शराबबंदी के अपने फैसले पर अडिग नीतीश कुमार ने नशा मुक्ति दिवस पर एक बार फिर 12 करोड़ बिहार के लोगों के सामने अपना मकसद रखा। साथ ही सिस्टम और विपक्ष को सख्त लहजे में समझा भी दिया। मैं नीतीश कुमार आज दिनांक 26/11/2021 को ज्ञान भवन पटना के प्रांगण में सत्यनिष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा। मैं कर्तव्य पर उपस्थित रहूं अथवा न रहूं। कुछ इस तरह सीएम नीतीश कुमार ने शराब के खिलाफ शपथ भी ली और दिलवाई भी। नशा मुक्ति दिवस के दिन बिहार में शराबबंदी को लेकर सबसे बड़ी शपथ ली गई। राज्य सरकार के 3.5 लाख से अधिक कर्मियों को शराब नहीं पीने की शपथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिलाई। इस मौके पर सीएम नीतीश ने सबसे पहले शराब को लेकर WHO के आंकड़ों का हवाला दिया और बताया कि शराब सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए खतरनाक है। विश्व भर में कुल मृत्यु जो होती है उसका 5.3% मृत्यु नेचुरल नहीं, शराब पीने के कारण 5.3% के लोगों की मृत्यु। और ये हमेशा बराबर लोगों को बताते रहते हैं और इसको प्रचारित करना। और इसके अलावे जो कम उम्र के लोग हैं, 20 साल से लेकर के 39 ईयर्स के 39 साल के जितने लोग हैं, उनके बारे में भी जो सर्वे किया कि जो भाई मृत्यु हुई है पूरे दुनिया में, जो मृत्यु होती है, तो उसका जो सर्वे किया पूरे दुनिया का सभी देशों का आकलन करके, तो ये पता चला कि देश भर में जो ये लोग मरे हैं उसका 13.5%, 13.5% 20 साल से लेकर के 39 साल की उम्र के बच्चियों, लड़के लड़कियों को, युवाओं को मृत्यु हुई पूरी दुनिया में। बता दें, शराबबंदी के फैसले पर सवाल उठाने वालों को सीएम ने दो टूक जवाब दिया और कहा कि ये फैसला सर्वसम्मति से हुआ था, लेकिन सत्ता से हटते ही उनके सुर बदल गए। सर्वसम्मति से हुआ और सब लोगों ने उठ करके संकल्प लिया, विधानसभा में, विधान परिषद में, दोनों जगह सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोगों ने एकजुट होकर के एक बात कही। कभी कभी हम लोगों की बात सुनते हैं तो मुझको तो आश्चर्य होता है। इसका मतलब लोगों को जब हमने उस समय इसको लागू किया और इतना अवेयरनेस लोगों में था तो उस समय की बात दूसरी थी। अब अभी लोगों को लग रहा है कि अब इजाजत मिल जाता कि दारू पीते रहें। ये सब का दिमाग में है क्या बहुत लोगों का? ये बहुत गलत बात है और हमने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं वो भूल जाते हैं क्या। कार्यक्रम के मंच से सीएम ने वहां मौजूद बड़े अधिकारियों और पुलिस को बड़ी ही साफगोई से बताया कि सबसे ज्यादा गड़बड़ी राजधानी पटना में है। अगर पटना को कंट्रोल कर लिया जाए तो पूरे बिहार को कंट्रोल करना आसान है। देखिए, इस बार पकड़ रहे थे, कहाँ पता चल रहा है। और हमने तो मीटिंग में ही कह दिया था कि भाई जरा पटना शहर को देखिए, इस सबसे ज्यादा गड़बड़ यही करता है। जब यही पकड़िएगा पूरे तौर पर तो बाकी जगह भी कोई हिम्मत नहीं करेगा। तब तो शुरू किए हैं। अब हम एक ही बात आग्रह करेंगे आज भी, अब खाली शुरू किए हैं, ये आखिरी नहीं है। जाहिर है एक बार फिर शराब के खिलाफ शपथ लेकर नीतीश कुमार ने ये जता दिया कि वो अपने फैसले को लेकर जितने ईमानदार हैं, पूरे सिस्टम को भी उतनी ही संजीदगी और ईमानदारी दिखानी होगी। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ये बात सभी जानते हैं कि शराब अच्छी चीज नहीं है, लेकिन लोग पीने से नहीं हिचकिचाते। सीएम नीतीश कुमार ने शराब को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। शराबबंदी क्यों जरूरी है, देखिए रिपोर्ट। अपने 5 दिन हो गया, काहे नहीं किताब खरीदा? का करलन?
है। सुन लीजिए और समझ लीजिए, आखिर क्यों जरूरी है शराबबंदी और शराबबंदी की शपथ। नहीं समझे तो फिर से इस मासूम की बात सुनिए। 5 दिन हो गया, काहे नहीं किताब खरीदा? पापा का दारू पी रहा है, पैसे की दारू पी रहा है, हैं? किताब नहीं पी रहा है, अब का करलन? दारू पी रहा है। सुना आपने, ये बच्चा साफ साफ कह रहा है कि उसके पिता शराब में पैसे उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से उसके पास पढ़ने को किताब नहीं है। का हुई किताब काहे नहीं खरीदा? दारू पी रहा है, कह से तनी बोला का तो कहत रहने के सुनार दारू पी रहा हैं? दारू पी। वायरल वीडियो में बच्चे का पिता और उसकी बहन भी दिख रही है। हालांकि मेवालाल नाम का ये पिता बच्चे की बात को कैमरे पर झुठला देता है। काहे तू दारू पिया था? लड़का किताब नहीं खरीदा? दारू गाँव में बेचात कहाँ बताऊँ? तो ये कैसे कह रहा है लड़का? रोज पियलन हो? लड़का के तू किताब नहीं खरीदा, कितना गलत बात बा। ए बे तो कहला था। ये बे 5 दिन पहले कहले बड़े ना हो, कहिया कहले आए आए पार्टी लेकिन बच्चे की छोटी बहन भी पिता की पोल खोल देती है। बताती है कि 5 दिन पहले किताब की डिमांड की थी, लेकिन दारू के चक्कर में पिता ने किताब नहीं खरीदी। हाँ। ये कल पापा नहीं हाँ। सुन रहा था। नहीं किताब खरीदा था। रोहतास के तिलौथू प्रखंड का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो उस दिन सामने आया है जिस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी की आखिरी शपथ दिलाई। ये वीडियो उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो शराब को सही ठहराते हैं और नीतीश कुमार के फैसले की आलोचना करते हैं। न्यूज 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। अब का करलन? दारू पी रहा है। इनकर बाबूजी आयल बंदे के। शराब के खिलाफ शपथ लेने के बाद मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें होम डिलीवरी को पूरी तरह रोकने का निर्देश दिया गया। के पाठक ने 1 हफ्ते में प्लान तैयार करने को कहा है, साथ ही छापेमारी बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। बैठक में शराबबंदी कानून के प्रचार पर भी चर्चा हुई। इस दौरान पटना के कमिश्नर और आईजी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। और अब आपको एक अच्छी खबर बताते हैं। देश की आबादी में पहली बार पुरुषों की आबादी की तुलना में महिलाओं की आबादी ज्यादा हो गई है। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के अनुसार देश में अब 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी 1020 हो गई है। यही नहीं, देश में प्रजनन दर में भी कमी आई है, जो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। 1990 के दशक में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात 927 था। 2005 से 2006 में ये आंकड़ा 1000 तक यानी कि बराबर हो गया था। हालांकि 2015 से 2016 में ये घटकर प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं का आंकड़ा 991 तक पहुंच गया था। इस बार ये आंकड़ा 1000 के मुकाबले 1020 तक पहुंच गया है। NFHS के 5वें राउंड के सर्वे में 2010 से 2014 के दौरान पुरुषों में जीवन प्रत्याशा 66.4 साल है, जबकि महिलाओं में 69.6 साल है। महिलाओं की मांग पर शुरू की गई शराबबंदी से क्या कुछ बिहार में बदलाव आया है, ये तो आपको हम बताते हैं। शराबबंदी को लेकर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अब आप सुनिए गीतों के माध्यम से कैसे ये बदलाव बिहार में सामने आए हैं।
कोरोना टीकाकरण पर बड़ी खबर। सांसदों और विधायकों के सत्यापन पर भी अब कोरोना टीका लग सकेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने पहल शुरू की है। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम ने यह निर्देश दिया था। कोरोना टीकाकरण के लिए आधार कार्ड, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो सहित बैंक पासबुक सहित 10 दस्तावेज मान्य हैं। 29 नवंबर से बिहार विधानसभा की शीतकालीन सत्र है। विपक्ष बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और शराब से मौत का मुद्दा उठाने की तैयारी में है। कांग्रेस और आरजेडी ने कहा कि जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाया जाएगा। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष को ध्यान रखना होगा कि वो सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की फिराक में ना रहे। मात्र 4-5 दिन का सत्र है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने प्रमुखता से कई मुद्दों को चिन्हित किया है, जिसे हम सदन के पटल पर रखेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। खासकर शराबबंदी में जो सरकार की विफलताएं हैं, जिस वजह से बड़ी संख्या में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। कमी नहीं है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि तथाकथित शराबबंदी और इसके फलस्वरूप जो जहरीली शराब से पीने वालों की संख्या बिहार में लगातार बढ़ रही है, उस पर सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। देखिए, सरकार पूरी तरह से तैयार है और हमारा ये शीतकालीन सत्र बहुत प्रोडक्टिव होगा। बिहार के लोगों के लिए काम किया जाएगा, बिहार के लोगों के लिए कानून बनाया जाएगा। और अगर विपक्ष को ये लगता है कि ये छोटा सत्र है तो पहले काम तो करें आकर के। सत्र के दौरान विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छी नहीं रहती है। उनका सरकार के प्रति या राज्य के प्रति सकारात्मक रुख या समस्याओं को लेकर करके केवल प्रश्न उठाना ये नहीं रहता है, या विवाद, वाद विवाद और चर्चा करना। उनका केवल हंगामा खड़ा करना रहता है कि कैसे विघ्न डालें। विधानसभा के सत्र के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। विधानमंडल परिसर में अधिकारियों की मीटिंग हुई, जिसमें पटना के डीएम और एसपी भी मौजूद रहे। यहाँ कर्मी, पदाधिकारी और फोर्स, पुलिस बल सभी डिप्यूटेड हैं। उन सभी लोगों को ये हम लोगों ने निर्देशित किया है कि पूरे शिष्टाचार के साथ, पूरी विनम्रता के साथ और पूरी दृढ़ता के साथ करेंगे। सुरक्षा से समझौता नहीं कर। फुलवारी शरीफ से बड़ी खबर है, जहां ट्रैफिक दारोगा और एएसआई को कुचलने की कोशिश की गई। ये बड़ी खबर आपको फुलवारी शरीफ से बता रहे हैं, जहां पर ट्रैफिक दारोगा और एएसआई को कुचलने की कोशिश की गई। कार से दारोगा एएसआई को कुचलने की कोशिश की गई है। इस दौरान कार ने 2 बाइक को भी टक्कर मार दी। कार ने 2 बाइक को टक्कर मारी है, जिसमें स्थानीय लोगों ने कार के ड्राइवर को पीटा। पुलिस ने कार सवार 2 लोगों को हिरासत में लिया है। मार दिया था तब एक स्कूटी पड़ा भी है वहाँ पर, चढ़ा कर दम छप्पर भोग पकड़ा है। 3 स्कूटी पर चढ़ाया, हमारा पर चढ़ा दिया, शीशा पर हट गए, पूरा तुम सामने से करा यहाँ नहीं। विधि विभाग ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के जरिए बिहार के सभी मंदिरों और मठों की संपत्तियों की जानकारी इकट्ठा करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर सरकार और धार्मिक न्यास बोर्ड के बीच 17 जिलों में बैठक भी हुई, लेकिन अधिकारियों के उदासीन रवैये पर धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष ने कई सवाल खड़े किए। बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश जैन की माने तो अब तक सिर्फ आरा से मठ और मंदिरों की संपत्ति का ब्यौरा मिला है। लेकिन आपके माध्यम से हम फिर उनसे आग्रह करेंगे कि हमारा जो डिसीजन हुआ था उस आलोक में 15 दिनों के अंदर अगर प्रत्येक जिले हम लोगों को रिपोर्ट दे दे तो हम लोग उसको वेरीफाई करने के बाद फिर अगर कोई एडिशनल या कुछ कमी हो तो उसको दूर करने के लिए फिर एक पत्र लिख सकते हैं, जिससे कि शीघ्र 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर हम लोग सारी ज़मीनों के बारे में डिटेल पोर्टल पर दे सकें। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।